और जिन लोगों को अभी तक पकड़ा गया है तो वो लोग भी ये कह रहे थे कि हम तो सिर्फ मोहरा हैं, हम तो सिर्फ प्यादे हैं। असली जो राजा हैं, वज़ीर हैं, जो घोड़े हैं, जो हाथी हैं, वो ऊपर बैठे हुए लोग हैं। ऊपर कहाँ? सीधे तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी में जो लोग बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्रालय में जो लोग बैठे हैं, जो गृह मंत्रालय में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कथित तौर पे इसमें मतलब आपका कहना है कि भाजपा पेपर लीक करा रही है? बिल्कुल करा रही है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। किसी भी सरकार के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो उस सरकार की साफ तौर पे उसमें नाकामी होती है। अब इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज से 2 दिन पहले गोदी मीडिया में खबरें चलती हैं कि CBSE के जो चेयरमैन हैं और सचिव हैं, बड़ा कड़ा एक्शन हुआ और उनका ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, इस खबर को मीडिया खूब बढ़ चढ़ के चला रही है। कार्रवाई हुई ना उनके ऊपर? फिर कार्रवाई देखो तो उसी बात पे तो मैं आ रहा हूँ। अगले दिन क्या खबर आ जाती है कि जो CBSE के चेयरमैन साहब जिनका ट्रांसफ़र किया जाना था, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ किया गया ट्रांसफ़र? उनको कृषि मंत्रालय में भेज दिया गया सचिव बनाकर। मतलब प्रमोशन कर दिया, उनका प्रमोशन कर दिया गया। तो ये तो अंदाज़ा आप यहाँ से आप आइडिया लगा लो कि बीजेपी के जो लोग हैं वहाँ पर ना तो कोई सज़ा देने का प्रावधान है, ना वहाँ पे कोई इस्तीफे का प्रावधान है। वहाँ तो जो जितना बड़े लेवल का भ्रष्टाचार करता है, जो जितनी उच्च कोटि का भ्रष्टाचारी है, उसको उतना ही ज़्यादा इनाम देने का रिवाज बीजेपी में है। और इस बात का जीता जाता सबूत है वो CBSE के एक्स चेयरमैन हैं जिनको प्रमोट करके कृषि मंत्रालय में भेजा गया है। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी स्पष्टीकरण अब तक नहीं दिया है। तो गिरफ्तारी तो हो चुकी ना सर? नीट के मामले में आज मध्य प्रदेश से भी एक घटना आई है कि वहाँ पे एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो यहाँ सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे CBSE का मामला हो, चाहे SSC का मामला हो, चाहे लेखपाल का जो पर्चा लीक हुआ है उसका मामला हो, जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, उन सभी जगह पर जो अपराधी हैं उन अपराधियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से भी सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल की तैयारी करते हैं प्रक्रिया। अरे सुनिए तो श्रीमान, प्रक्रिया पूरी तो हो रही है, जेल तो भेजा जा रहा है। ये लोग 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए जो खर्च करते हैं पढ़ाई में, तो वो मुआवजा भी इन अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। हमारी तो सरकार से ये मांग है और उसको लेके आंदोलन करेंगे। और जहाँ भी हमारी पार्टी के लोग, युवा साथी आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पुलिस की बर्बरता देखिए। क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? राहुल गांधी भड़का रहे हैं बच्चों को बुला करके, उनको भड़का रहे हैं अपने यहाँ बुला करके। हाँ श्रीमान जी, ये बात आप बहुत बढ़िया कह रहे हो। सरकार के लोग उन पीड़ितों की सुन नहीं रहे हैं, और विपक्ष के लोग अगर उनकी बात सुनकर उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बरगला रहे हैं, राहुल गांधी बहका रहे हैं। जिन युवाओं के, जिन बच्चे बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि आखिर उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी, उन बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी, कितनी मेहनत से वो लोग पढ़ाई करते हैं और उनको क्या सिला मिलता है। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था अपराधी जेल चले गए, 26 में पेपर लीक हुआ अपराधी जेल चले गए। जाने के बाद उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? वो छूट भी तो गए। 14 दिन बाद वो जमानत पे आ गए और उनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। और उस घटना की पुनरावृत्ति क्यों हुई? दोबारा अगर वो उसी व्यवस्था का पर्चा लीक हो रहा है, उसी नीट का पर्चा लीक हो रहा है और वही संस्था NTA द्वारा लीक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी है। NTA की गलती बताइए ना, तो भाजपा की गलती कहाँ से? NTA किसने बनाया? NTA कांग्रेस बना के गई है। NTA में जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं अधिकारी बन के, जो NTA के अध्यक्ष हैं, जो NTA के मेंबर हैं, वो सारे के सारे RSS के लोग हैं। तो हम कमी किसकी बताएंगे? एक बात बताइए, एक घर में अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति गड़बड़ करता है तो वो घर के लोग ही तो दोषी माने जाएंगे कि आप पड़ोस के लोगों को दोष देंगे? सरकार
सरकार जो चलाने वाले लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। तो हम तो कमी नरेंद्र मोदी की और उनका जो मंत्रिमंडल है, उनके जो सलाहकार लोग हैं, हम तो उनकी कमी बताएंगे। सरकार कि आंखें बंद कर लेने से काम थोड़ा ही चलेगा। सरकार ने तो पैसों के लिए मना कर दिया, दोबारा जब फॉर्म भरेंगे नीट के बच्चे पैसे नहीं लेगी सरकार। सरकार का तो बहुत बड़ा नुकसान है खुद। पैसे तो नहीं लेगी, लेकिन जो उन बच्चों के साथ उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कौन देगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? उसकी जवाबदेही भी तो सरकार की होनी चाहिए कि सरकार सिर्फ इतना कह के एहसान कर रही है क्या? उन बच्चों का जो मनोबल टूटा है, बच्ची ने आत्महत्या करी है तो उसके सुसाइड नोट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि उस बच्ची ने ये लिखा है कि अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है, अब मेरे अंदर साहस नहीं है कि मैं दोबारा परीक्षा दे लूँ। क्योंकि बच्चों का साहस टूट जाता है जब वो देखते हैं कि अरे सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है, सिस्टम में ही इतनी खामियां। व्यापम में क्या हुआ था? व्यापम भी इसी तरीके का था। और जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब मायावती जी के शासनकाल में आप देखिए किस तरीके के जो घोटाले निकल के आए थे। इसी वजह से तो उनकी सरकार गई, बल्कि उनका पूरा जो प्रशासन था वो पूरा ठीक था। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान को ना सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस के शासनकाल में जब भी इस तरह की कोई गड़बड़ी होती थी तो जो संबंधित मंत्री है वो इस्तीफा देता था। आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के रेल मंत्री थे और एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दिया था। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो बच्चों की भरपाई हो जाएगी। कम से कम एक नैतिक जिम्मेदारी जवाबदेही तो तय होगी और जो अधिकारी उसमें शामिल हैं उन सबका इस्तीफा होना चाहिए और सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लीपापोती करके जो उनको बचाने का काम हो रहा है, उनके विभाग बदलने का काम हो रहा है, उनको प्रोन्नत करने का काम हो रहा है, ये साफ तौर पे सिस्टम का जो खामियां हैं और जो सिस्टम की कमजोरियां हैं उनको उजागर कर रहा है। भगवान की आस्था की आड़ लेकर के वो अधिकार छीनने का काम करते हैं, आरक्षण छीनने का काम करते हैं, नौकरी छीनने का काम करते हैं, शिक्षा छीनने का काम करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं छीनने का काम करते हैं, बिजली छीनने का काम करते हैं, जो बेहतर व्यवस्था देनी है उसको छीनने का काम करते हैं। क्या आप अब बताइए, ए के शर्मा से जब बिजली मांगी गई थी तो भगवान श्री राम का नारा नहीं लगा दिया था उन्होंने? तो आदमी को प्रभु राम का नारा लगाना है कि बिजली चाहिए सरकार से? उसका नारा तो भगवान श्री राम का नारा है और अन्य भगवानों का काम तो सब कर लेंगे। क्या मंगल में भंडारा करने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं या भंडारा खाने वाले केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं? इबादत करने वाले क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं क्या और लोग होते हैं? तो जिसको जहाँ जो इबादत करनी है, जिसको जहाँ पूजा करनी है, सबकी अपनी पद्धति, अपना तरीका है। कोई अल्लाह को मानता है, कोई नहीं मानता है। तो जो मुस्लिम अल्लाह को नहीं मानते तो क्या हम उनको कुछ और कहने लगे? ये आस्था का विषय है, निजी विषय है, वो समझना उनको है। इसी तरीके से हिंदू आस्तिक भी है, नास्तिक भी है। 2027 का चुनाव पीडीए के आधार पर लड़ा जाएगा या केदारसवर का जो मंदिर बनाया उसके आधार पर लड़ा जाएगा? फिर आप मंदिर से बाहर नहीं आ पा रहे। नहीं, आप मंदिर से बाहर नहीं, आप मंदिर से बाहर नहीं। बीजेपी का तो खुला है ना, देखिए उनका तो खुला है कहना, देखिए हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हम राम मंदिर बनवाया, हमें अयोध्या के नाम पे वोट दीजिए। भारतीय जनता आप किस तरह से जाओगे? भारतीय जनता को गुमराह कर रही है सपा। भारतीय जनता पार्टी शोषण करके राजनीति करती है, तो क्या हम तुलना उनसे करने लगेंगे? हमारी राजनीति करने का तरीका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पे, हमारी राजनीति करने का तरीका श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा पे है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी और डॉक्टर राम की विचारधारा में लोहिया लोहिया की विचारधारा में मंदिर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सबको सम्मान देने की बात करी, शिव जी के बारे में भी कहा, द्रौपदी के बारे में भी कहा कि आज की महिला को द्रौपदी होना चाहिए, जो अपने हक अधिकार की बात कर सकती हूँ। रामायण मेला में उन्होंने ये बात करी, देश भर में जितनी विविधताएं हैं, अलग अलग तरीके में, हम दक्षिण में जाएं तो अलग तरीके की रामायण है, हिंदी भाषी क्षेत्र में अलग तरीके की रामायण, सारी रामायणों को एक करके रामायण मेला लगा के सब लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। जो हमारी विचारधाराएं देश भर में अलग अलग चल रही हैं वो सब एक साथ होनी चाहिए। लेकिन ये क्या चाहते हैं? नहीं, एक विचारधारा एक तरीके से चलो, केवल नफरत की हो। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत की राजनीति करना चाहती। हम लोगों के जीवन में खुशहाली आए, विकास हो, जीवन बेहतर हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। ये पेपर लीक, सरकारी स्कूल का बंद होना, निजीकरण होना, और निजीकरण में महंगाई इतनी होना कि आज हर घर पीड़ित है। आज हर घर पीड़ित है। आप घर घर जाके पूछिए, इस महंगाई से हर घर पीड़ित है। उससे निजात पाने के लिए समाजवादी सरकार काम करेगी।